श्रीहरिः श्रीमद्भागवता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गीता जी की महिमा। वास्तव में श्रीमद् भागवत गीता का महात्म्य वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी की भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि ये एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी इसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे ये सदैव नवीन बना रहता है एवं एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण, प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में, वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है, क्योंकि प्राय ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है। भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता रूप एक ऐसा अमूल्य शास्त्र कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सुपदेश से खाली नहीं है। श्री वेद व्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के उपरांत कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मानवस्य मुखम पद्माद्विनिः श्वेता। अर्थात गीता सुगीता करने योग्य है। अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु जी के मुख से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों को विस्तार से क्या प्रयोजन है? स्वयं श्री भगवान ने इसके महात्म्य वर्णन किया है। इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण, चाहे वह किसी भी आश्रम में स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों में ही प्रचार करने के लिए आज्ञा दी है, तथा ये भी कहा है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि भी मेरे प्रायण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इन सब पर विचार करने से यही ज्ञात होता है कि परमात्मा की प्राप्ति में ही सभी का अधिकार है, परंतु उक्त विषयों में मर्मों को ना समझने के कारण बहुत से मनुष्य, जिन्होंने श्री गीता जी केवल नाम मात्र ही सुना है, वो कह दिया करते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए ही है। वे अपने बालकों को इसकी भय से गीता जी का अभ्यास नहीं कराते कि गीता के ज्ञान से कदाचित लड़का घर छोड़कर सन्यासी न हो जाए। किंतु उनको विचार करना चाहिए कि मोह के कारण क्षात्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा की अन्न से निर्वाह करने के लिए तैयार हुए अर्जुन ने जिस परम रहस्यमय गीता जी को उपदेश से आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का वे उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है? अतएव कल्याण की इच्छा वाले मनुष्य को उचित है कि मोह का त्याग करके अतिशय श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने बालकों को अर्थ और भाव के सहित श्री गीता जी का अध्ययन कराएं एवं स्वयं भी इसका पठन और मनन करते हुए भगवान की आज्ञा अनुसार साधन करने में तत्पर हो जाएं, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी दुख मूलक क्षण भंगुर भोग के
भोगने में नष्ट करना उचित नहीं है। श्री गीता जी का प्रधान विषय, गीता जी में लिखा गया है कि श्री गीता जी में भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मुख्य 2 मार्ग बतलाए हैं, एक सांख्य योग और दूसरा कर्म योग। उनमें संपूर्ण पदार्थ मृग तृण के जल की भांति अथवा स्वप्न की सृष्टि के लिए सदृश्य मायामय होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बताते हैं। ऐसा इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तार्पण के अभिमान से रहित होना तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंदघन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंदघन वासुदेव के सिवाय अन्य किसी भी होने पर भाव न रहना, ये तो सांख्य योग साधन है। तथा दूसरा, सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में समत भाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा त्याग कर भगवता ज्ञान अनुसार केवल भगवान के लिए ही सब कर्मों का आचरण करना तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन, वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान के शरण होकर नाम, गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, ये कर्मयोग साधन है। उक्त दोनों साधनों का परिणाम एक होने के कारण वे वास्तव में अभिन्न माने गए हैं, परंतु साधना काल में अधिकारी भेद से दोनों का भेद होने के कारण दोनों मार्ग भिन्न भिन्न बतलाए गए हैं। इसलिए एक पुरुष दोनों मार्ग द्वारा एक काल में नहीं चल सकता। जैसे श्री गंगा जी पर जाने के लिए 2 मार्ग होते हुए भी एक मनुष्य दोनों मार्गों का एक काल में नहीं जा सकता। उक्त साधनों में कर्म योग का साधन संन्यास आश्रम में नहीं बना सकता, क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्मों का स्वरूप से त्याग कहा गया है और सांख्य योग का साधन अभी आश्रम में बन सकता है। यदि कहो कि सांख्य योग को भगवान ने संन्यास के नाम से कहा है इसलिए उसका संन्यास आश्रम में अधिकार है, गृहस्थ में नहीं, तो ये कहना ठीक नहीं, क्योंकि दूसरे आश्रम में दूसरे अध्याय में श्लोक 11 से 30 तक जो सांख्य निष्ठा का उपदेश किया गया है उस अनुसार भी भगवान ने जगह जगह अर्जुन को युद्ध करने की योग्यता दिखाई है। यदि गृहस्थ में सांख्य योग का अधिकार ही नहीं होता तो भगवान का इस प्रकार कहना कैसे बन सकता। हाँ, इतनी विशेषता अवश्य है कि सांख्य मार्ग अधिकारी देह विमान से रहित होना चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर में अहंभाव रहता है तब तक सांख्य योग का साधन भली प्रकार समझ में नहीं आता। इसी से भगवान ने सांख्य योग को कठिन बतलाया है तथा कर्म योग साधन में सुगम होने के कारण अर्जुन के प्रति जगह जगह कहा कि तू निरंतर मेरा चिंतन करता हुआ कर्म योग का आचरण कर। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो में हम आपको आगे का श्लोक बताएंगे, आगे ध्यान आएगा हमारा। फिर हम गीता जी के बारे में जो पहले हम पूजा करते हैं वो करेंगे, देव स्तुति करेंगे। उसके बाद हम श्रीमद् भागवत गीता का महात्म्य पढ़ेंगे। फिर हम श्लोकों द्वारा इसकी शुरुआत करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़िए, ताकि आपको रोज़ 5 मिनट 10 मिनट जो है गीता जी का ज्ञान मिल सके, आपका जीवन सफल बन सके। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।